राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल रियस्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि 18 वर्षों बाद बना अद्भुत संयोग। सूर्य और केतु की युक्ति बनाएगा मालामाल, छप्पर फाड़ धन, अचानक से लाभ। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाए। हमसे जुड़ जाइए, फिट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो। मकर राशि, सूर्यदेव हमारे पिता हैं, राजा हैं, हमें सरकारी नौकरी देते हैं, सरकारी तंत्र से जोड़ते हैं, हमारे मान सम्मान पद प्रतिष्ठा को बढ़ाते हैं और देते हैं, हमें पुत्र देते हैं, हमें संतान देते हैं। सूर्यदेव आपके 8वें घर में, सिंह राशि, स्वयं की राशि में, स्वयं के घर में गोचर कर गए, किंतु इनके साथ में यहाँ पे केतु महाराज भी हैं। 18 वर्ष के बाद ऐसा संयोग बना है कि आपके 8वें घर में सूर्य और केतु एक साथ सिंह राशि में बैठे। कुछ सावधानियां भी रखनी है, कुछ परहेज करना है, कुछ उपाय करना है जो मैं आगे बताऊंगा। और क्या मिलेगा, कैसे आप माला माल होंगे, कैसे आपको अचानक से धन मिलेगा, क्या होगा, सब कुछ बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो बात समझ में आ जाएगी, और बात समझ में आ जाएगी तो काम हो गया। इस घर में बैठ करके यह घर होता है अचानक से लाभ का, बाधा का, अड़चन का। तो अचानक से आपको कोई लाभ होगा, अचानक से आप सरकारी तंत्र से जुड़ जाएंगे, क्योंकि सूर्य सरकार है, सरकारी तंत्र। तो यदि आप सरकारी तंत्र से जुड़ना चाह रहे थे तो अचानक से आप सरकारी तंत्र से जुड़ जाएंगे। कोई ठेका वगैरह लेना चाहते थे, वह काम आपका हो जाएगा। नौकरी के लिए आवेदन किए थे, इंटरव्यू दिए हैं, परीक्षा दिए हैं, तो उसका परिणाम अचानक से आ जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ ना कुछ बड़ा आपके जीवन में अचानक से होकर रहे। 1 महीने तक सूर्यदेव यहीं पर रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, मालामाल आपको बना देंगे। कोई आपका पैसा फंसा है, चाहे सरकारी तंत्र में हो चाहे प्राइवेट में हो, खासकर सरकारी तंत्र में यदि फंसा है, डूबा पैसा, अटका लटका भटका पैसा, वह पैसा आपको मिल जाएगा। कोई गुप्त पैसा है, वह भी आपको प्राप्त हो जाएगा। आपके मार्ग में कोई बाधा है, कोई अड़चन है, आपका काम नहीं पूरा हो पा रहा था, मानो कोई जादू टोना कर दिया, काला जादू कर दिया है, आप बहुत प्रयास किए किंतु आपका काम नहीं बन पा रहा था, वह काम आपका अब बनेगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी की बात। केतु हैं तो आपको आपके वाणी पर संयम रखना होगा और अपने क्रोध को नियंत्रित रखना होगा। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है और किसी के फटी में टांग नहीं अड़ाना है। अपने काम से काम और अपने मतलब से मतलब रखना है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। आपके उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा, आपकी उन्नति होगी। जो भी बाधा अड़चन है मार्ग में, वो सारा बाधा अड़चन समाप्त हो जाएगा। अच्छा, यहां से इनकी 1 2 3 4 5 6 7 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके दूसरे घर। यह घर होता है धन, छप्पर फाड़ धन मिलेगा। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा, छप्पर फाड़ कैसे मिलेगा। आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, आप जो भी व्यापार कर रहे हैं, उसमें तेजी होगा और आपको चमत्कारी परिणाम देखने को मिलेगा। आपका धन बढ़ेगा, खूब धन आएगा। यदि पैतृक संपत्ति आपकी फंसी पड़ी है,
आपको नहीं मिल रहा है, तो यह समय ऐसा होगा कि जब आपको आपकी पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो जाएगी, पैतृक संपत्ति आपको मिल जाएगी, कुटुंबजन का साथ मिलेगा। वाणी पर थोड़ा आपको कंट्रोल रखना होगा, क्रोध को नियंत्रित रखना होगा, नहीं तो मामला बिगड़ सकता है। यदि क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे, वाणी को संयम में रखेंगे, तो आपका बिगड़ा हुआ काम भी बन जाएगा, उलझन समाप्त होगी और धन जो भी आएगा उस धन को आप इन्वेस्ट करेंगे कई अच्छे कार्यों में। कोई जमीन खरीदेंगे, कोई खेत खरीदेंगे, कोई प्लाट खरीदेंगे, ऐसा प्रबल योग बन रहा है। वाणी पर यदि संयम रखेंगे और वाणी से जुड़ा काम करते हैं तो आपको लाभ। यदि आप नौकरी करते हैं, सरकारी तंत्र से जुड़े हैं, तो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का पूरा पूरा सहयोग लीजिएगा, सहयोग दीजिएगा। कैसे? अपने वाणी को संयम में रख करके, अपने क्रोध को नियंत्रित करके, अपने अधिकारी का, अपने बॉस का कहना मानिएगा, उनसे उलझिएगा नहीं, क्योंकि लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। केतु और राहु दोनों लोग आपके इसी घर पे, तो संयम रखेंगे तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी की बात नहीं है। सूर्य तो पिता है, राजा है, आपको माला माल बना रहे हैं। बस यही सावधानी रखनी है कि किसी से लड़ाई झगड़ा आपको नहीं करना। उपाय, तांबे का लोटा लेकर के उसमें शुद्ध जल लेकर के, थोड़ा सा गुड़, अक्षत, लाल रोरी, लाल पुष्प लेकर उगते हुए सूरज को अर्पित करिएगा। पक्षी को दाना पानी दीजिएगा, गाय को मीठी रोटी खिलाएंगे, गाय को गुड़ खिलाएंगे, किसी गौशाला में गुड़ का दान करेंगे, गेहूं का दान करेंगे तो आपको लाभ होगा। यदि आपकी समस्या है, परेशानी है, तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हमारी प्रार्थना है। जय